हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय था जीके जिसमें आज हम देखने वाले हैं। देखिए लुसेंट का इसमें जो हाल ही में एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है, संविधान के अनुच्छेद एवं भाग पॉलिटी से 2 से 4 क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में एनटीपीसी पूछ रहा है। तो देखिए शुरू करने वाले हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। देखिए भारत के संविधान के प्रमुख भाग, देखिए भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं एवं 395 प्लस अनुच्छेद हैं। उसमें देखिए आज देखने वाला क्या भाग एवं अनुच्छेद क्या है। भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, आर्टिकल 1 से 4 के बीच है। 2 में क्या है, नागरिकता है, आर्टिकल 5 से 11 है। 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। कई बार सिर्फ प्रश्न नहीं पूछता है कि मौलिक अधिकार से प्रश्न सबसे अधिक बनते हैं एग्जाम में, ऐसे हमेशा देखिए पूछा जा रहा है एग्जाम में एनटीपीसी में। तो मौलिक अधिकार कितना किसमें है, 12 से 35 में है। यह भाग 3 में है और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व, यह होगा 36 से 51 के बीच में आर्टिकल। और 4 के क में क्या है, मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य जो है यह 51 के क में एवं भाग 4 के क में है। नेक्स्ट है अगला 5, संघ में क्या है, संघ भाग 5 में क्या है, संघ है और यह 52 से 151 के बीच में है संघ। अगला है छठा भाग 6 में क्या है, राज्य, और राज्य का देखिए अनुच्छेद क्या है, 152 से लेकर 237 के बीच है। नेक्स्ट है 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, यह निश्चित किया गया है, आर्टिकल 238 में था। भाग 8 में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 239 से 242 के बीच है। आर्टिकल भाग 9 में क्या है, पंचायतें। देखिए पंचायत से बिहार के एग्जाम में हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न हमेशा देखे जाते हैं। यह सिलेबस में भी है पंचायत, बिहार एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, इस सब में पंचायत से संबंधित 1 या 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो भाग 9 में क्या है, पंचायत है, आर्टिकल 243 से 243 के क से लेके न तक है। नेक्स्ट है और 9 के क में क्या है, देखिए नगर पालिका है, नगर पालिका को लेकर आर्टिकल 243 से लेकर 243 का यह 6 तक है। नेक्स्ट है 9 के ख में सहकारी समितियां, यह 243 से यह से लेके यह न तक है। नेक्स्ट है भाग 10 में क्या देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र कितना में है, भाग 10 में है, आर्टिकल 244 से 244 के क तक है। अगला है भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध, यह 245 से लेकर 263 तक के बीच में है। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद है किसमें, भाग 12 में है, 264 से लेकर 300 के क तक है। नेक्स्ट है भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम जो है यह भाग 13 में है, आर्टिकल 301 से 307 के बीच में है। और 14 में क्या है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, ये क्या है, यूपीएससी और सिविल सर्विस जितना भी आता है, संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं जो है 308 से लेकर 323 के बीच में है। 14 के क में क्या है, अधिकरण है, 323 के क से लेकर ख तक। और देखिए 15 में क्या है, निर्वाचन, 324 से लेकर 329 के बीच में है। और 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 330 से लेकर 342 के बीच में। राजभाषा को उल्लेख किसमें किया गया, प्रश्न सीधा पूछता है कि राजभाषा का उल्लेख किस भाग में किया गया, तो क्या होगा, भाग 17 में है, 343 से 351 के बीच में। उसके बाद भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध, 352 से लेकर 360 के बीच में। देखिए आपातकाल का 3 प्रकार के आपात है, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ये सब है, यह सभी किसमें है, भाग 18 में है। अगला है 19 प्रकीर्णन, प्रकीर्णन क्या है, 361 से लेके 367 के बीच है। और नेक्स्ट है भाग 20 संविधान संशोधन, प्रश्न इससे 2 बार कई बार पूछा चुका है। एक पूछा था किसमें कि राजभाषा किसमें है, और प्रश्न क्या पूछ सकता है कि संविधान संशोधन किस भाग में है, तो यह आर्टिकल 368 में है एवं भाग 20 में है। ये दोनों प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजभाषा से प्रश्न ज़्यादा पूछा है और संविधान संशोधन से। इसके अलावा मौलिक अधिकार से भी कई बार अधिक प्रश्न देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है देखिए भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन हो गया, 367 में हो गया। 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध जो है 369 से ले 392 के बीच में है। और नेक्स्ट है भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में अधिकृत पाठ, 393 से 395 और निरसन, ये सब किसमें है, भाग 22 में है। नेक्स्ट है देखिए अगला टॉपिक क्या है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। देखिए अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के बारे में है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र एवं सीमाओं के नामों में परिवर्तन
किस में है? अनुच्छेद 3 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 5, यह होगा संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। देखिए आर्टिकल 5 से 11 के बीच में नागरिकता को उल्लेख किया गया है, यह भाग 2 में है। और क्या आर्टिकल 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 14, इसमें देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद दिए गए हैं उसी को हम कवर करने वाले हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता या अधिकार। देखिए अमेरिका के संविधान से भाग 3 में भारत का मौलिक अधिकार जोड़ा गया है। यह आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में है। कई बार सिर्फ प्रश्न पूछता है कि मौलिक अधिकार का चर्चा भारत के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है जैसे समानता के अधिकार, यह आर्टिकल किस में है? विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग आदि के जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करना। इसके अलावा आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन में समानता का अवसर है। आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है एवं छुआछूत का अंत किसमें किया गया? आर्टिकल 17 में किया गया। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। लेकिन सेना से संबंधित उपाधि एवं जो एजुकेशन संबंधित उपाधि होता है इसे रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब उपाधि नहीं होता है, यह उपलब्धि कहा जाता है। जब उपाधि रावजादा, सरदार तो टाइटल है, ठाकुर या जो बड़े बड़े उपाधियां हैं जिसे समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 19 में क्या है? वाक्य स्वतंत्रता आदि विषय में कुछ अधिकार का संरक्षण। देखिए निजता का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 19 में किया गया है। एवं वाक्य संबंधित विषय के कुछ अधिकारों का संरक्षण किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20। देखिए आर्टिकल 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। कौन कौन है? आर्टिकल ए में क्या है? 19 के 6 एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 19 में देखिए कुल 6 तरह की स्वतंत्रता दिया गया है। पहले 7 था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और उसे आर्टिकल 300 का ए में जोड़ा गया है। देखिए आर्टिकल 19 के ए में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। 19 का बी में क्या है? शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्र होने की स्वतंत्रता। और 19 का सी में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19 के डी में क्या है? देखिए डी से दिल्ली चलो, ये तो देश में किसी भी क्षेत्र में आवागमन या घूमने की स्वतंत्रता है। 19 का ई में क्या है? देश में किसी भी क्षेत्र में रहने एवं निवास करने की स्वतंत्रता है। और 19 का जी में है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने संबंधित स्वतंत्रता दिया गया है। और इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता जो है यह वर्तमान में 19 का ए में दिया गया है। किसमें है? प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 19 का ए में है। नेक्स्ट है आर्टिकल 20। देखिए इसमें अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संरक्षण है। आर्टिकल 21 का क में यह हाल ही में एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है 2025 में, 16 जून के एग्जाम में पूछा गया था। आर्टिकल 21 के क से संबंधित। नेक्स्ट है आर्टिकल 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण है। नेक्स्ट आर्टिकल 23 में क्या है? मानव दुरुपकार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध है। आर्टिकल 24 में क्या है? कारखाना आदि के बालकों के नियोजन में प्रतिषेध। नेक्स्ट है देखिए आर्टिकल 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम के बालकों का खतरनाक कारखानों में काम से वंचित करना। नेक्स्ट है आर्टिकल 25, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता एवं आचरण और प्रचार करने के लिए स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 25 में है। ये देखिए अंतःकरण क्या हुआ? जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवाना, यह आर्टिकल 25 में उसका उल्लेख किया गया है, यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और 26 में क्या है? धार्मिक संस्थानों के संचालन के बारे में देगा, आर्टिकल 26 में है। आर्टिकल 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों की संरक्षण क्या है? आर्टिकल 29 में है। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा गया है? देखिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा भारत के संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। इसे संविधान के आत्मा कहे हैं। कौन कहे हैं? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। आर्टिकल 39 में क्या है? देखिए राज्य द्वारा अनुरक्षणीय कुछ नीति तत्व क्या है? आर्टिकल 39 में है। 39 क में क्या है? सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। यह प्रश्न पूछा चुका है कि सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 39 का क में है। नेक्स्ट है आर्टिकल 40, इसमें क्या है? ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 40, यह प्रश्न भी कई बार पूछा चुका है कि ग्राम पंचायतों का स्थापना किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 40 में है। 41 में क्या है? कुछ दशाओं एवं काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के लिए अधिकार, आर्टिकल 41 में है। आर्टिकल 42 में क्या है? तो राज्य के मनोचित दशाओं एवं प्रसूति सहायता
का जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 42 में किया गया है। आर्टिकल 44 में क्या है, ये भी क्वेश्चन है। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता जो यूनियन सिविल कोड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है अब देखिए, समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो हो गया उत्तराखंड है पूर्ण रूप से। दूसरा में कौन सा है, गुजरात है। इसके पहले गोवा में भी समान नागरिक संहिता लागू किया जा चुका है। नेक्स्ट अनुच्छेद 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बाल्य अवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया किसमें, आर्टिकल 45 में है। आर्टिकल 48 का क में क्या दिया गया है, देखिए पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा किसमें है, आर्टिकल 48 का क में है। नेक्स्ट आर्टिकल 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण किया गया किसमें, आर्टिकल 50 में। देखिए एक और भी क्वेश्चन है कि केवल नागरिकों को प्राप्त कौन से मौलिक अधिकार हैं, केवल भारतीयों को कौन से मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ केवल भारतीयों को दिए गए हैं, उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 इस सब में जो लिखित है यह मौलिक अधिकार केवल भारतीय व्यक्तियों को ही दिया गया है। इससे प्रश्न कई बार पूछा चुका है, प्रश्न साफ पूछेगा इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारतीय के अलावा विदेशियों को दिया जाता है, उसमें ऑप्शन 4 को दे दिया जाएगा, उसमें का ऑप्शन को हटा दिया जाएगा। यह तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि केवल भारतीय को कौन सा मौलिक अधिकार मिला है, तो क्या होगा आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। देखिए 15 में क्या था, धर्म जाति लिंग एवं इत्यादि के संबंध में था। 16 में क्या था, लोक नियोजन की समानता। 19 में क्या है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एवं 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधित संस्कृति एवं संस्कृति का बढ़ावा देना। आर्टिकल 30 में क्या है, अल्पसंख्यक को धर्म के प्रचार प्रसार हेतु इसके बारे में दिया गया है, धर्म के प्रचार प्रसार हेतु, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 51, इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 51 के क्रम में क्या है, मूल कर्तव्य जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में जोड़ा गया है। यह क्वेश्चन बिहार एसआई में पूछा गया है, तो किसमें है, आर्टिकल 51 के क्रम में है। नेक्स्ट है आर्टिकल 52। देखिए 52 में क्या है, तो भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में दिया गया है। 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति दिया गया है। 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन की पात्रता दिया गया है। आर्टिकल 58 में क्या है, राष्ट्रपति के पद की योग्यता। 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति का शपथ किसमें है, 60 में। एवं 61 में क्या है, महाभियोग। 61 में क्या है, 60 में शपथ है और 61 में क्या दिया गया है, महाभियोग की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 66 में क्या है, देखिए 66 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है, आर्टिकल 66 में है। 70 में क्या है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसके अलावा राष्ट्रपति की जगह जो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन जो है यह आर्टिकल 70 में। 72 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 72 में। देखिए ये क्वेश्चन भी आई है और इसे प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि क्षमादान की शक्ति किसमें है, आर्टिकल 72 में है। 74 में क्या है, राष्ट्रपति की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, आर्टिकल 74 में है। अगला है आर्टिकल 75 के 1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये किसमें है, आर्टिकल 75 के 1 में है। और 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी, ये भी आई है। आर्टिकल 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी के बारे में चर्चा किया गया है। 79 में क्या है, संसद के गठन का प्रावधान किसमें है, देखिए इससे आप ऐसा याद रखते हैं, ल, ये बहुत ही सरल है। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। तो 79, 80, 81। तो आर्टिकल 79 में क्या है, संसद है। आर्टिकल 80 में क्या है, राज्यसभा है। आर्टिकल 81 में क्या है, लोकसभा है। तो इसे सरल के रूप में याद कर सकते हैं, सरला या सरल, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। आर्टिकल 79, 80 में 81 में है। 81 देखिए 83 के 1 में क्या है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होगा। इसके बारे में चर्चा किसमें किया गया है, 83 के बारे में किया गया है। 84 में क्या है, संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं, किसमें, 84 में है। अनुच्छेद 85 में क्या है, संसद के सत्र सत्रावसान एवं विघटन की प्रक्रिया जो है यह आर्टिकल 85 में है। 100 में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णय मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के रूप में कर सकता है, आर्टिकल 100 का 1 में है। देखिए 108 में क्या है, कुछ दशा के दौरान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। प्रश्न सीधा पूछेगा कि संयुक्त अधिवेशन किसमें है, दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन एवं बैठक जो है यह आर्टिकल 108 में है। 109 में क्या है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। 110 में क्या है, धन विधेयक। ये भी प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है कि धन विधेयक की चर्चा किसमें किया गया है, तो आर्टिकल 110 में है। और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति
ये किसमें है? आर्टिकल 111 में है। 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण किसमें है? आर्टिकल 111 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 117। देखिए वित्त विधेयकों के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है, किसमें? आर्टिकल 117 में है। 122 में क्या है? न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। न्यायालयों द्वारा, देखिए संसद में जो कार्यवाही हो रहा है उसे न्यायालय नहीं जांच कर सकता है, किसमें? आर्टिकल 122 में है। 123 में क्या है? संसद के विश्रांति काल के अध्यादेश प्रख्याति करने के राष्ट्रपति की शक्ति। देखिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को किसमें है? आर्टिकल 123 में है। 124 में क्या है? उच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन, किसमें है? आर्टिकल 124 में है। उच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन। 129 में क्या है? उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्याय होगा, यह भी प्रश्न पूछा चुका है। ये किसमें है? आर्टिकल 129 में है। और नेक्स्ट है 137 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन। देखिए पुनर्विलोकन की शक्ति जो है यह 137 में है। और यह प्रश्न बिहार दरोगा में 2 से 3 बार पूछा चुका है कि उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति जो है किसमें है? यह आर्टिकल 137 में है। नेक्स्ट है 143, उच्च न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 143 में है। 148 में क्या है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, आर्टिकल 148 में है। 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति, किसमें है? 155 में। 167 में क्या है? क्षमादान। देखिए कुछ मामलों में जैसे दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति दिया गया है। यह मार्शल लॉ एवं मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है, कौन? राज्यपाल। जबकि जो 72 में था राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की प्रक्रिया, यह मार्शल लॉ से संबंधित एवं मृत्युदंड को भी माफ कर सकते हैं, कौन? राष्ट्रपति। जबकि 161 में जो दिया गया क्षमादान, इसमें कुछ शक्तियों को छोड़कर बाकी को क्षमादान के लिए इसका उल्लेख किया गया है। 164 के 1 में क्या है? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। देखिए 164 के 1 में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति दिया गया है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। 165 में क्या है? राज्य का महाधिवक्ता, किसका उल्लेख किया गया है? 165 में राज्य का महाधिवक्ता। 169 में क्या है? राज्यों में विधान परिषदों का सृजन। 174 में राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने एवं सत्रावसान करने एवं विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसमें है? 174 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 200 में क्या देखें? राज्यपाल द्वारा विधेयकों की अनुमति देना या अनुमति रोक लेना, राष्ट्रपति के विचारों के लिए आरक्षित करना। नेक्स्ट है 201 में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। 213 में क्या है? विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करना। देखिए राज्यपाल अध्यादेश जारी कब करेगा? 213 में, लेकिन राष्ट्रपति 123 में। 213, 123 ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के अनुसार एवं राज्यपाल करता है 213 के तहत। 214 में है राज्यों के उच्च न्यायालय की स्थापना है, किसमें किया गया है? आर्टिकल 214 में है। नेक्स्ट आर्टिकल 215। देखिए 215 जो है ये उच्च न्यायालयों एक अभिलेख न्याय होगा, किसमें है? आर्टिकल 215 में है। और 216 में क्या है? उच्च न्यायालयों का गठन किया गया है, किसमें? 216 में। 217 में उच्च न्यायालयों के अधीन नियुक्ति और उसकी पद एवं शर्तें हैं, 217 में। 226 उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है, किसमें? 226 में है। 231 में क्या है? 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, आर्टिकल 231 में है। 231 2-3 को एक ही में होगा, ध्यान रखिएगा। 2-3 एक में, 2-3 एक ही में हो सकता है, मतलब 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, मतलब 2-3 व्यक्ति एक ही में रह सकता है। 2-3 इस याद रख सकते हैं, 2-3 को एक में, तो किसमें होगा? 2 या अधिक राज्यों के लिए स्थापना कर सकता है, आर्टिकल 231 में, मतलब 2-3 एक में, 231 में। नेक्स्ट है 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसमें किया जाता है? आर्टिकल 233 में है। 239 का क में क्या है? दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध 239 के क में है। नेक्स्ट है 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। 243 के ख में क्या है? पंचायतों का गठन, VVI है। 243 के ख में जो है यह पंचायतों का गठन किया गया है। और 243 के झ में क्या है? पंचायतों के वित्तीय मामलों में सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान है। और 243 के ट में क्या है? पंचायतों के लिए निर्वाचन के बारे में दिया गया है, 243 के ट में। और 243 का थ नगर पालिकाओं का गठन। देखिए 243 का य से क में क्या है? नगर पालिकाओं के निर्वाचन है। 43 का य से घ में जिला योजना के समिति के बारे में है। 43 के य से झ में सहकारी समितियों का निगमन किया गया है। 249 में क्या है? राज्य सूची के विषय से संबंधित, एक सेकंड, राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की
एवं संसद की शक्ति है। 249 में 253 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय काराओं में प्रभावी करने के लिए विधान। 262 में अंतर्राज्यीय नदियों एवं जल विवेक क्वेश्चन है। देखिए 262 जो है अंतर्राज्यीय नदियों के जल विवाद संबंधित जो विवाद है एवं निर्णय है इसका 262 में। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। 66 में क्या है, भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखा के बारे में क्या है, भारत और राज्यों के बीच। जबकि 267 में क्या है, यह भी प्रश्न है। देखिए भारत की आकस्मिक निधि जो है यह किसमें है, कंसोलिडेटेड फंड 267 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 280 वित्त आयोग के बारे में किसमें कहा गया, फाइनेंस कमीशन के बारे में 280 में है। 300 में क्या है, विधि के प्राधिकार में बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है। यह पहले आर्टिकल 19 के F में था, मौलिक अधिकार के बीच में, इसे हटाकर किसमें कर दिया गया है, 74वां संशोधन द्वारा आर्टिकल 300 में कर दिया गया है। नेक्स्ट 312 में क्या है, अभिलेख भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं जो 312 में है। और 315 में संघ एवं राज्यों के लोक सेवाओं के बारे में किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 315 में है। उसके अलावा देखिए और है आर्टिकल 324, इसमें क्या है, निर्वाचन के अधीन निदेशक नियंत्रक एवं निर्वाचन आयोग में निहित होना, आर्टिकल 324 में है। 326 में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के विधानों के निर्वाचन में वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, यह 326 में है। 330 में क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किसमें है, आर्टिकल 330 में है। 331 में लोकसभा में आंग्ल समुदाय के प्रतिनिधित्व, इसे अब देखिए 104 संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया है। 331 में जो था कि लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन का चुनाव होता था, उसमें 104वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। 332 में क्या है, राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण किया गया है। इसे ध्यान रखिएगा, राज्य प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। 333 में क्या है, देखिए राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल इंडियन समुदाय, तो देखिए 333 में क्या था, राज्य में था, और 331 में था केंद्र में, तो ये दोनों को हटा दिया गया है। कब, 104वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 338, हाल ही में देखिए संविधान संशोधन से भी रेलवे एनटीपीसी में प्रश्न पूछा जा चुका है। जो 16 जून को एग्जाम था उसमें संविधान संशोधन 101 के बारे में पूछा था, और 101 में क्या है, तो जीएसटी से संबंधित था। नेक्स्ट है 338 में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का स्थापना है। 38 के क में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और 340 में क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। 343 में क्या है, संघ एवं राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी के बारे में दिया गया है। 343 ये भी प्रश्न है। 344 में क्या है, राजभाषा आयोग है। 50 के कम में क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की सुविधाएं। 52 में क्या है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा एवं बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। 56 में क्या है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर इसकी दशा को बंद क्या किया गया, राष्ट्रपति शासन के बारे में 356 में है। और देखिए 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल घोषणा। 368 में क्या है, संविधान के संशोधन के बारे में दिया गया है। तो देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उसे हम कवर कर चुके हैं। ऐसे रेलवे एनटीपीसी में एवं हर एक एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप कृपया दोबारा ध्यान से देख लीजिएगा। एवं इसका PDF हम विजय धर जी के जो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाकर देख के रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। एवं कम से कम अगर कोई इसमें नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं एक स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य करें। थैंक यू।